कचिन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सर्वशक्तिमान महान परमेश्वर पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, राजाओं के राजा प्रभु के प्रभु प्रभु यीशु मसीह, पिछली रात के लिए, आज के दिन के लिए, साम्रात के लिए पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अब तक हमें जीवित, सुरक्षित और अचानक मरण से बचाया, हर अप्रिय घटना से, हर दुर्घटना से, हर एक्सीडेंट महामारी से बचाया, उसके लिए धन्यवाद पिता। आज तक जो भी मुझसे मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा ना करने जो हमसे पाप गुनाह हुआ, उसके लिए हमें क्षमा कीजिए, दया कीजिए, कृपा कीजिए, हमें दंड ना दीजिए, हमारे कर्ज गुनाह अपराध क्षमा कीजिए, ताकि हम आपके कहे अनुसार सदा जीवन जी सकें, पाप गुनाह से दूर रहें, पवित्रता खराई में बने रहें, नम्रता दीनता हमारे जीवन के हिस्सा हो परमेश्वर। और आपके बेटे बेटी जितने आज का वचन सुने प्रभु, उनके जीवन को, उनके शरीर प्राण आत्मा को प्रभु सुरक्षित रखना, ताकि वो तेरे वचन को सुने, उसके अनुसार जी सकें, गैर जातियों की तरह, उन लोगों की तरह ही नहीं जो परमेश्वर किसी की परवाह नहीं करते, यहाँ तक कि परमेश्वर की भी परवाह नहीं करते पिता। हम लोग ऐसा ना करें परमेश्वर, क्योंकि हम तेरे चुने हुए लोग हैं जो अपने प्रभु का आदर सम्मान और भय करें परमेश्वर, ताकि तू सदा हमारी सुधि ले प्रभु। हम अपने परमेश्वर की सदा इज्जत करते रहें, जो हमारा खुदा है, जो हमारा रचयिता है, उसकी हम परमेश्वर स्मरण करके उसे अपने सामने उपस्थित जानकर चलते जाएं प्रभु। हर एक के हृदय में एक भय देना परमेश्वर, ताकि हम सदा तेरी आदर मान करके जीवन जी सके, ना कि दंड का कारण बने। जब आज का वचन मैं सुनाऊं प्रभु, मैं नहीं वरन बोलने वाले आप हो, मेरे मुख पर पहरा बिठाइए, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कीजिए। आज का एक एक वचन प्रभु आपके कहे अनुसार और हमारा जीवन परमेश्वर उस वचन के अनुसार ढल जाए। प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। तो जैसा कि मैंने कल आप लोग को बताया, दोष नहीं लगाने के ऊपर, और मैं भी कहा कि कल मैं 3 से आगे सुनाऊंगा आप लोग को वचन। तो 3 से 5 आज हम 7 अध्याय, मत्ती अध्याय 7 पद संख्या 3 से 5 तक हम देखेंगे। वचन कहता है, जब तुम्हें अपने ही आँख की धरन का पता नहीं, तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है, तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो, मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? हे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। देखिए, आज हमारा जीवन सच में इस वचन के अनुसार ढलते जा रहा है। प्रतिदिन हम उसी वचन के अनुसार होते जा रहे हैं। समझिएगा ना, हमारे जीवन में लाख कमियां हैं, हमारे घर में लाख कमियां हैं, हमारे बच्चों में, हमारे परिवार में लाख कमियां हैं, ठीक है। लेकिन हम अपनी कमियों को कभी नहीं झांकते, उन्हें ठीक करने की हम कोशिश नहीं करते, उन्हें सुधारने की हम कोशिश नहीं करते, उन्हें हम बनाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन अगर दूसरा कोई व्यक्ति, मतलब यहाँ वचन लिखा है कि तुम अपने भाई के आँख के तिनका, वो दूसरा कोई भी व्यक्ति हो, सब आपके भाई हैं, ठीक है। अगर आपके भाई दुनिया के अगर गैर जाति भी ना होते, तो परमेश्वर गैर जातियों को सुसमाचार सुनाने के लिए नहीं कहते। तो जितनी दुनिया में जाति है वो सब आपके भाई बंधु हैं, ठीक है। अगर जिस दिन वो प्रभु में आ जाते हैं, उसी दिन प्रभु के उसके शरीर और रक्त के सहभागी बन जाते हैं, जैसे कि मैं हुआ। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि कभी कभी हम इतने धर्मी हो जाते हैं ना, समझिएगा ना, एक प्रचारक या एक प्रभु का वचन मानने वाला व्यक्ति क्या करता है, किसी को पाप करते देखता है, बुराई करते देखता है, गाली बकते देखता हो, सरसरी वो नफरत करने लगता है उस व्यक्ति से। हाँ, इतना नफरत करता है कि उसकी तरफ देखना पसंद नहीं करता, उससे बात करना पसंद नहीं करता, हाँ, उससे मिलना जुलना पसंद नहीं करता। उसकी नज़र में वो क्या हो गया? अधर्मी। अब इतना अधर्मी हो गया कि वो बिल्कुल उसे देखना नहीं पसंद करता। अगर सेम थिंग परमेश्वर के अंदर अगर हमारे लिए आ जाए, तो अपने आप को जांचिए कि कितना धर्मी थे जब परमेश्वर आपको अपने पास बुलाया। क्योंकि वचन कहता है कि जब तुम पापी ही थे, तब प्रभु ने चुना, अपने पास बुलाया। धर्मी थे तब? नहीं ना। तो प्लीज़ घृणा करना बंद कीजिए, उनकी कमियों को देखना बंद कीजिए, अपनी ओर झांकिए कि अगर आप धर्मी हैं, आप नम्र हैं, आप दीन हैं, तो दूसरों की बुराई देख के आपको गुस्सा नहीं आनी चाहिए, बल्कि उसके लिए दुआ करनी चाहिए। उसके लिए आप उससे बात कर सकते हैं तो बात कीजिए। अब अगर किसी आप ऐसे व्यक्ति को जो प्रभु को नहीं जानता है, इनडायरेक्टली जाके सुसमाचार सुना दो, तुम अपने मानने वालों को छोड़ के यीशु मसीह को मानो, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। आप पहले अपने आचरण को, अपने स्वभाव को, अपने कार्य को
प्रभु का राज बातों में नहीं है, किस में है? वचन कहता है उसके कार्य में है। तो अपने कार्यों को प्रकट करो, उन्हें दिखाओ कि आपका परमेश्वर किस तरह का परमेश्वर है। अगर वो किसी तरह का है तो आपके जीवन से वो प्रकट होना चाहिए। अगर आपका परमेश्वर सामर्थी है तो आपके जीवन से वो प्रकट होना चाहिए। आपका परमेश्वर कहता है कि तुम नशा ना करो, तो आपके घराने में अगर आप सुसमाचार सुनाने जा रहे हो तो नशा करने वाले ना हो। इसका मतलब आप अपने आँख का तिनका, अपने आँख का वो क्या बोलते हैं लट्ठा, अपने आप का धरन आप क्या कर रहे हो? उसे निकाल रहे हो, देख रहे हो, जांच रहे हो, तब जा रहे हो क्या करने? दूसरे को झांकने, दूसरे को जांचने, उनका उनका दुख तकलीफ हरने, उनको दुख तकलीफ से निकालने। तो पहली सेवा कहाँ से होती है? घर से। और आज की सेवकाई घर से नहीं हो रही है। आज की सेवकाई अपने परिवार को देखने से नहीं हो रही है। आज की सेवकाई अपने पत्नी के आचरण को, अपने पति के आचरण को देखने से नहीं हो रही है कि वो कैसा चल रहा है, कैसे चल रही है, प्रभु में ठीक ठाक है कि नहीं है। सब जान रहे हैं कि घर का परिवार किस तरह चल रहा है। आज की सेवकाई अपने बच्चों को देख के नहीं चल रहा है कि हमारे बच्चे सही रास्ते में हैं, जवान हो रहे हैं तो किस तरह से जी रहे हैं, क्या उनकी आराधना प्रार्थना में आत्मिकता है, क्या वो वचन पढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं, क्या अपना समय ठहराए हैं घर में वो वचन पढ़ने के लिए। इसकी चिंता घर वालों को भी नहीं है। प्रभु का सेवा करने का चिंता आजकल ज़्यादा लग गया है। वो क्या कर रहे हैं? सेवकाई के लिए दौड़ रहे हैं, वचन प्रचार के लिए दौड़ रहे हैं, संगति करने के लिए दौड़ रहे हैं, लेकिन उस प्रार्थना में अपने परिवार को उस रीति से नहीं रख पा रहे हैं जिस रीति से उन्हें रख के फिर सेवा करनी चाहिए। इसका मतलब जब प्रचार करते हैं तो वो क्या बोलते हैं? तुम्हारे ऐसे हैं, तुम्हारे बच्चे वैसे हैं, तुम्हारा परिवार ऐसा है, तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसे मत करो, तुम ऐसे मत चलो। लेकिन अपने घर का उनको खुद को पता नहीं है कि उनका घर परिवार कैसे चल रहा है। आप सब समझिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जिस रीति से मैं चल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आप भी चलो। तो अगर मैं चल रहा हूँ तभी तो आपको चला सकता हूँ, लेकिन जब मैं नहीं चल रहा हूँ और आपको चलने की सलाह दूंगा, जब मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे घर के जो सदस्य, जिस घर में मैं रह रहा हूँ, जिस छत के नीचे, उस घर के सदस्य आपके सामने खड़े होंगे और कुचाल में मिलेंगे, कुरीति में मिलेंगे, कुदंडता में मिलेंगे, आप मुझे क्या कहोगे? सिखाने वाले अपने ही घर को नहीं संभाल पाए और हमें सिखाने आता है। कहोगे या नहीं कहोगे? 100% कहोगे। जब मेरे औलाद दारू पी के घूमेगी, गाली बकेगी, सिगरेट का सुट्टा लगाएगी, गुटखा खा के थूकेगी और मैं आके प्रचार करूंगा नशा ना करना, व्यभिचार ना करना, और मेरा बेटा क्या करेगा? बाइक के पीछे लड़की घुमाते रहेगा, है ना? बाप से पैसा मांगेगा, गाड़ी खरीदवाएगा, जिद करेगा, रोएगा, गाएगा, और इसके बाद गाड़ी खरीदने के बाद बाइक के पीछे लड़की घुमाएगा और आप देखोगे। और मैं सुसमाचार सुनाने आता हूँ आपको कि क्या मत करो? व्यभिचार ना करो। और मेरा बच्चा कहाँ जा रहा है? लड़की घुमा रहा है, ठीक है? और हमारी बेटी क्या कर रही है? लड़कों के साथ घूम रही है। और मैं क्या कर रहा हूँ? व्यभिचार ना करो। मैं कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को सुधारो, वो पाप में गिर रहे हैं। मैं कहूँगा कि अपने बच्चों को नशों से बचाओ, पाप में गिर रहे हैं। मैं कहूँगा कि अपने बेटी को, अपने बेटे को व्यभिचार से बचाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ। और हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? जो प्रचारक हैं वो गड़बड़ी मचा के रखें। तो बताइए, क्या मुझे आपको सुसमाचार सुनाना चाहिए कि जो सुसमाचार मैं आपको सुना रहा हूँ वो अपने घर पे सुनाना चाहिए? जो मैं आपके आँख का तिनका निकालने आ रहा हूँ, मेरे घर में ही आँख में क्या पड़ा हुआ है? पूरी तरह से धरन। धरन का मतलब एक लट्ठा। लट्ठा धरन किसको, हम गांव में धरन किसको बोलते पता है? जो खपड़ा के ऊपर, जो खपड़ा जिसमें हम घर में रखते हैं, कच्चे वाले घर में एक लंबी लकड़ी पटान वाले घर में रखी जाती है, या पटान ना भी हो तो जिसके बीच से पतली पतली लकड़ी ढलान के लिए रखी जाती है, उसको बीच में ऊपर में लंबी लकड़ी को धरन बोलते हैं। उस पर कील ठोका जाता है ताकि वो आज कैंची का काम करे, ठीक है? जो आज प्लेटफॉर्म बनता है सीट वाले घर में, वो कैंची का काम करता है, उसको धरन बोलते हैं। वो मोटा सा होता है, बहुत मोटा होता है, पूरे खपड़े का वजन उठाता है, पूरे बांस, उसमें लकड़ी जो भी रखी जाती है खपड़ा अटकाने के लिए, उसका वजन उठाता है, और सारा वजन उठाता है, उसको धरन बोलते हैं। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि तुम उतना मोटा धरन तुम्हारी आंख में पड़ा है, तुम उसका ध्यान नहीं दे रहे हो, लेकिन तुम कलीसिया में जाके उनकी आंख का बस तिनका देखे जा रहे हो। दो, वो मैं निकाल दूं, मैं निकाल दूं, मैं निकाल दूं। आज प्रचारकों के साथ यही हो रहा है। और मैं आप सबसे विनती करूंगा, कृपया किसी को जज ना करें, लेकिन आप जो कलीसिया के सदस्य हो, जितने आज वचन सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। जो नहीं सुन रहे उनसे बात नहीं कर रहा हूं, जो प्रचारक हैं उनसे बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि प्रचारक लोग आज ज़्यादातर से किसी का वचन नहीं सुनते, वो अपने में ही मगन रहते हैं। सुनिए मेरी बात।
मैं आपसे विनती करता हूं कि आप दूसरों के नहीं, आप खुद को झांको। आप दूसरों को शिक्षा देने से पहले जो शिक्षा आप देने जा रहे हो, क्या आपके घर पे वो लागू है? जो समाचार सुसमाचार प्रचार करने जा रहा हो कि व्यभिचार ना करो, क्या आपके घर में वो चीजें नहीं हो रही हैं? व्यभिचारों का, मन का और कर्म का सब होना अनिवार्य है, लेकिन कोई उस पर काबू कर रहा है या नहीं कर पा रहा है? नहीं कर पा रहा है तो वो सुसमाचार अपने घर में आप सुनाओ। किसी और को उपदेश देने से अच्छा उस उपदेश को अपने घर पे लगाओ। मैं सच कहता हूँ, जीवन छोड़ो, आपका घराना छोड़ो, आपका मोहल्ला छोड़ो, जिस जगह पे आप रहते हो ना, वो पूरा गांव आपके बदौलत बदल जाएगा जब आप इस तरह से जीवन जियोगे। फर्क नहीं पड़ता आपकी उम्र कितनी है, फर्क नहीं पड़ता आप औरत हो, फर्क नहीं पड़ता आप पुरुष हो, फर्क नहीं पड़ता आप बेटे हो, फर्क नहीं पड़ता आप बेटी हो, फर्क नहीं पड़ता आप कितने उम्र के हो। फर्क पड़ता है आप किस तरह जीवन जीते हो। आपका स्वभाव, आपका चाल चलन, आपके मन के बदल जाने से आपका चाल चलन बदल जाता है, आपका स्वरूप स्वभाव बदल जाता है, आपका उठना बैठना बदल जाता है, आपका चलना फिरना बदल जाता है। इसका मतलब आपका मन पहले नया हो, आपका मन यीशु मसीह की तरह हो, आपका मन जो भी हो, आप जो भी सोचो पॉजिटिव सोचो, अपने प्रभु के प्रति ईमानदार रहो। आपके मुंह से जो निकलेगा वो धरती पर आप उसे होता हुआ देखेंगे, बोलेंगे सब ठीक होगा। आपके घर में अगर कोई मिला तो वो ठीक होगा, और कल से आपको प्रचार नहीं करने पड़ेंगे अपने प्रभु यीशु के, आपके नाम से। प्रभु यीशु मसीह जिसके जीवन में काम करेगा वो आपका नाम ऊंचा उठाएगा, और आप अपने लोगों के बीच में क्या बन जाएंगे? एक नामी पुरुष, सुनामी पुरुष बनेंगे, और परमेश्वर आपके द्वारा आपके लोगों के बीच में एक बड़ा काम करेंगे, और आप ही लोगों को इस्तेमाल करके परमेश्वर अपने सुसमाचार का प्रचार करवाएंगे। और देखिएगा आपके गांव के लोग, आपके मोहल्ले के लोग, आपके घर के लोग आपका आदर मान सम्मान करेंगे। जो आज आपको देखना नहीं चाहता कल आपकी इज्जत करेगा। ये हमारे प्रभु हैं, याद रखिएगा। प्रभु के साथ जिस तरह आप जीवन व्यतीत करेंगे, दाऊद एक जगह भजन गाते समय प्रभु के वचन में कहता है, जैसा जो व्यक्ति है उसके साथ तो वैसा बनता है। हाँ, इसके विषय में मैं किसी दिन बताऊंगा, और आपको स्मरण रहेगा तो ये बात याद आ जाएगी कि भैया एक दिन बोले थे कि दाऊद की एक कहानी में दाऊद ने ऐसा कहा था कि जैसा व्यक्ति रहता है वैसा परमेश्वर तू आप बन जाता है उसके लिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप एक स्वभाव, एक स्वरूप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के प्रति धारण करो कि मैं दूसरों की बुराइयां ना खोजूं, दूसरों की कमी खोज के उन्हें एडवाइस ना दो, एडवाइजर ना बनूं। ठीक है, दूसरे का न्याय करने ना जाऊं, पहले मैं ये देखूं कि जिस बात को लेके मैं किसी से चर्चा करने वाला हूं, किसी का आंख का तिनका निकालने वाला हूं, क्या उस बात को लेके मेरे घर में लट्ठा तो नहीं पड़ा, मेरे बच्चे खुद तो नहीं बिगड़े हैं, मेरा परिवार खुद तो तबाह नहीं है, मेरा पति पत्नी का रिश्ता खुद तो नहीं गड़बड़ाया है, मेरे माता पिता के साथ बनती है कि नहीं बनती, मेरी पत्नी का, मेरे पति का, मेरे माँ बाप से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सास ससुर का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ननद भौजाई का बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्योंकि सारा घर तबाह है इस चीज में। ननद भौजाई, सास ससुर, देवर जेठानी में सारा घर बिखरा हुआ है, और प्रभु के करीब कोई नहीं जा पा रहा है। आपस में लड़ना छोड़ो, प्रभु यीशु के करीब आओ, क्योंकि ये दिन लड़ने के नहीं हैं, ये दिन प्रार्थना के हैं, ये दिन घुटनों पे आने के हैं। क्योंकि समय और कालों को पहचानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। और याद रखना, जब दिन बुरे हों तो लड़ना नहीं है, दिन बुरे हों तो घुटनों पे आने का समय होता है। याद रखिएगा। एक बार मैं वचन पढ़ के ख़त्म करूँगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? क्या उनकी बुराइयां देखना हमें सबता फबता है? हमें लगता है कि सही कर रहे हैं? नहीं, पहले अपनी कमी को देखना है, उनकी बुराई नहीं देखना है, बल्कि उनकी कमज़ोरियों पे हमें मरहम लगाना है, हमें उनसे काउंसलिंग करना है, बातें करना है, उनके लिए दुआ करना है, ताकि वो आपको अपना हमदर्द समझे। जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? हे ढोंगी, पहले अपनी ही आँख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। मतलब पहले आप अपने जीवन को पूरा क्लीन कर पाओगे ना, तभी आप अपने परिवार के, अपने घर के, अपने भाई बंधुओं के कमी घटनी को अच्छे से देख पाओगे, उससे उसकी जड़ तक जा पाओगे, उसे समझ पाओगे, उस पर सलाह कर पाओगे, और उसके अनुसार आप उनसे बातें करके उन्हें उस रास्ते पे ले जा सकोगे जिस रास्ते पे आप हो। आमीन। तो प्रभु
आज के इस वचन के द्वारा आपको हम सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय यीशु। पूरी रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, आप बचाए जाएं, आपका घराना बचाया जाए। आमीन। आप सब प्रभु में बने रहें, आप बचे और आपका घराना बचाया जाए। एक बार फिर मैं ही वरदान आशीष देता हूं आपको यीशु के नाम से, और ऐसा ही हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय यीशु। क्रूस का चिन्ह पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।